प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय हम खुदा के कलाम में से अय्यूब उसका पहला अध्याय और उसका 9वां और 10वां पद निकाल लें। अय्यूब 1, 9 और 10। और उसमें यूँ लिखा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु हम तेरे पवित्र वचनों को जब सुनते हैं तो विशेष रीति से हमसे आज बात कर प्रभु। तेरे वचनों को खुलने से प्रभु प्रकाश होता है, और होने दे प्रभु कि तेरे वचन का उजियाला हम हरेक के घर तक पहुंचे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आने वाला वचन हरेक के लिए आशीषित करना। तेरा पवित्र आत्मा हमसे बात करे। आगे का सारा कलाम तेरे पवित्र हाथ में सौंपते हैं प्रभु। यू स्पीक टू अस इन अ वेरी स्पेशल वे। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनकर कबूल कर। आइए अजीजों, एक वीडियो क्लिप हम देखेंगे इस समय। प्रियो, हमने एक वीडियो क्लिप देखा है और इस वीडियो क्लिप में एक वाइल्ड कैट है और एक खरगोश दिखाया गया, इनके बीच का शिकार। और ये जो वाइल्ड कैट है खरगोश के घर के पास कहीं छुप कर बैठी हुई है और इसी ताक में बैठी हुई है कि कब खरगोश कोई बाहर निकले और मैं उसे दबोच कर खा लूं। और वैसा ही होता है कि एक खरगोश बेखौफ बाहर निकलता है और उस जंगली बिल्ली का वो शिकार हो जाता है। मेरे प्रियो, इस क्लिप के द्वारा हमसे परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बात करता है। इस पर आने से पहले यदि हम आज की सिचुएशन भी देखें तो दुनिया में जो कोरोना वायरस चल रहा है, पूरा विश्व इससे ग्रसित है। वो दिन प्रतिदिन जड़ पकड़ते जा रहा है। और जब हम बाहर निकलते हैं और निकलने के पश्चात बहुत से लोग संक्रमित होते जा रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत ही अर्जेंट हो तो ही घर के बाहर निकलिए। लेकिन हम देखते हैं जैसा जैसा अनलॉकडाउन 1 और लॉकडाउन महाराष्ट्र में या जैसे भी थोड़ा बहुत सहूलत दी जा रही है, फ्राइडे के दिन हम देखते हैं 21,000 लोग
भारत में संक्रमित हुए। 21,000 in one day, because there are few reasons, क्योंकि लोग बेमतलब ही अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखी जा रही है, और जो भी प्रिकॉशंस बताया जा रहा है वो नहीं किया जा रहा है, लोग सैनिटाइज यूज नहीं कर रहे हैं। यानी बहुत सी जो बातें हैं हम देखते हैं कि हमने बहुत अब इस कोरोना वायरस को हल्के में ले लिया है। मुझे याद है वो दिन, या शायद आपको भी याद होगा, कि जिस दिन हमने सुना ये वायरस के विषय में और लॉकडाउन हुआ तो सड़कें, मोहल्ले, शहर के शहर खाली थे और कोई निकलना चाहता नहीं था। निकलने से लोग डरते थे और निकलते भी थे तो पूरे प्रिकॉशन के साथ, हैंड ग्लव्स पहन के बहुत से प्रिकॉशंस लेके निकलते थे। लेकिन अब वक्त के साथ हम देखते हैं कि पीपल आर हार्डली टेकिंग प्रिकॉशंस, और उसके कारण से दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये मरीज फैलते जा रही है, क्योंकि अब इस मरीज को बड़े सहज रीति से हमने ले लिया। मेरे अजीजों, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी यदि हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के नियमों को हल्के में लेते हैं या परमेश्वर के नियमों से हटकर चलते हैं, तो मेरे प्यारों, हम शैतान के आहार बन जाते हैं, हम शैतान के निशाने पर आ जाते हैं। आज जो वचन हमने पढ़ा, यहां पर 10वें वचन में लिखा है कि तूने, यानी परमेश्वर ने अय्यूब के चारों ओर, घराने के और सब चीजों की ओर बाड़ा बांध कर रखा है। हेज, एक कवरिंग परमेश्वर ने उसको दी। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें भी अपने अद्भुत कवरिंगों में रखा हुआ है। अपने दया भरे, कृपा भरे हाथों में उसने हमें संभाल कर रखा है, उस कवरिंग में उसने हमको रखा है। बाइबल के कुछ पदों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि यदि आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 34 और उसका 7वां पद, ऐसा लिखा है, यहोवा के डरवों को उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, छावनी किए हुए उन्हें संभालता है। यानी परमेश्वर का जो दूत है, जिसे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, जो हमारा रखवाल दूत है, वो हमारे चारों ओर छावनी करके हमको संभालता है, चारों ओर छावनी कर कर हमको वो बचा कर रखता है। यदि आप मेरे साथ भजन संहिता 91 निकाले तो आपको यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर ने, जो परमेश्वर की शरण लेता है, उस शरण की सुरक्षाएं यहाँ पर बताई गई है 16 पूरे वचनों में। लेकिन मैं कुछ ही वचनों को आपके लिए पढ़ता हूँ। दिस स्पीक्स ऑफ परमेश्वर का जो संरक्षण है, परमेश्वर का जो बाड़ा है, परमेश्वर का जो हैज है मेरे और आपके चारों ओर, उसके बारे में लिख रहा है। और आरंभिक वर्ड आप देखिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में, परमेश्वर के बाउंड्री में, परमेश्वर के उस बाड़े में रहे,
वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। छाया हम जानते हैं, छाया हमको सुकून देती है, प्रोटेक्शन देती है, धूप से, पानी से, बहुत सी बातों से प्रोटेक्शन देती है। तो जो परमेश्वर के छाए हुए, यानी जो परमेश्वर के बनाए हुए स्थानों में रहते हैं, परमेश्वर ने दी हुई सुरक्षा में रहते हैं, वो परमेश्वर के छाया में ठिकाना पाएंगे। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वो मेरा शरण स्थान है, जहां मैंने शरण लेकर रखी है, और वो मेरा गढ़ है, और वह मेरा परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए झिलम और ढाल तैरेंगी। तू न रात के भय से डरेगा, और न उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, और न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजड़ता है। हम इस बात को देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जैसे अय्यूब के चारों ओर बाड़ा बांधा था, वैसे जो परमेश्वर के शरणागत है, परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर ने जिनको अपने पुत्र के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं, हम उसकी छत्र छाया में रहते हैं। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा छिपने का ठिकान है। उसने हमको अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखा है। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। 16 अध्यायों को आप जरूर पढ़िए। और भजन संहिता 139 उसका 5वां वचन कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। हम निकाले भजन संहिता 139, उसकी और 2-3 आयतों को मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहूँगा। भजन संहिता 139 और 5वां पद, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। परमेश्वर ने हमको घेर कर रखा है, उसके बाड़े में घेर कर रखा है, और उसका हाथ हमारे ऊपर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और 9वां और 10वां वचन इस प्रकार से कहता है, वचन 9 और 10, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यह अध्याय भी आप पहले 10 वचनों को पढ़े या पूरा अध्याय भी पढ़े तो परमेश्वर की ये सुरक्षा के विषय में यहाँ पर पढ़ने मिलता है। तो परमेश्वर का कलाम हमको अज़ीज़ों ये बताता है कि परमेश्वर ने हमको हर तरफ से घेर रखा है, अपना हाथ हम पर रखा है। वो अपने हाथ से हमारी अगुवाई करता है, वो अपने दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है, क्योंकि हमने उसकी शरणों में ठिकाना पाया है। और परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 27 उसके 5 में, विपत्ति के दिन तूने हमें अपने मंडप में छिपा रखा है। मंडप, संरक्षण, परमेश्वर ने हमको अपने मंडप में छिपा रखा है। यदि भजन संहिता उसका 5वां अध्याय और उसका 11 और 12वां वचन हम पढ़ते हैं, तो वह हमें पता पड़ता है कि अनुग्रहकारी ढाल से घेर कर रखा है। परमेश्वर की जो अनुग्रहकारी ढाल है, उससे हमको उसने घेर कर रखा। ऐसे कई वचनों को मैं आपको हम कई वचनों को देख सकते हैं, और हर एक वचन हमको यही बताता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर ने हमको अपने बाड़े में छिपा रखा है। परमेश्वर हमारे साथ सदैव रहता है। परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में हमें छिपा रखा है। परमेश्वर ने अपने हथेली में हमारे चित्र को खोद कर रखा हुआ है। मेरे अज़ीज़ों, यहां तक तो ठीक है कि परमेश्वर ने हमको रखा है। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी थी कि वो अय्यूब की परीक्षा ले सके, और परमेश्वर उसके बाड़े को हटाता है। जब परमेश्वर यदि हमारे बाड़े को हटाता है तो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। लेकिन इसके उल्टा यदि हम देखें तो यदि हम बाड़े को हटाए
तो इट विल ब्रिंग डिस्ट्रक्शन। परमेश्वर का वचन यदि आप भजन संहिता 89 और उसका 40 पद पढ़े, भजन संहिता 89 और उसका 40 पद पढ़े, तो ऐसा लिखा है, तूने उसके बाड़े को तोड़ डाला। तूने यानी मैंने, यानी आपने, यानी हमने उसके बाड़े को, जो बाड़ा उसने हमारे चारों ओर सुरक्षा का बांध के रखा था, जो बचाने के लिए उसने हमको बाड़ा बांध के रखा था, उसका लहू का बाड़ा भी हमको बांध कर उसने रखा है। उस बाड़े को, ऐसा लिखा है, बाइबल हमको बताती है कि उसको तूने तोड़ डाला है। हमने वो क्लिप देखा कि वो खरगोश अपने घर से बाहर निकलता है बेखौफ होकर, और उसे कोई चिंता नहीं रहती, अब तक वो सुरक्षित था। और जैसा ही थोड़ा अपने इलाके से वो बाहर निकलता है, हम देखते हैं कि वो कैट, वाइल्ड कैट उसका पीछा करती है और उसको फाड़ खा जाती है। परमेश्वर का वचन हमको बताता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो पाई जाती है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 8वां पद। पहला पत्रस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़कर खाए। यहां पर हम देखते हैं मेरे और आपके शत्रु का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। समवन इज अगेंस्ट अस, समवन इज नॉट हैप्पी विथ अस, और वो इस राह को देख रहा है कि हम कब परमेश्वर के बाड़े में से निकलेंगे। और यहां पर लिखा है सचेत और जागते रहो, इसलिए सचेत रहो। परमेश्वर का वचन हमको सचेत करता है, जगाते रहता है, जागरूक रखता है। और ऐसा लिखा है तुम्हारा विरोधी, यानी तुम्हारा और मेरा कोई विरोधी है, मेरा और आपका कोई बैरी है, मेरा और आपका कोई नुकसान करना चाहता है। वो तो चोर है, चोरी करने आया है, नाश करने आया है, घात करने आया है, उसके विषय में बाइबल हमको बताती है। और वो इस ताक में रहता है, इस ध्यान में रहता है, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ कर खाए भाई। अब यहां तो हम देखते हैं कि तूने तो परमेश्वर के बाड़े को तोड़ दिया, उसके बाड़े को तूने तोड़ दिया है। वो हेज जो तेरे चारों ओर परमेश्वर ने लगाया था, उसको तूने तोड़ दिया है। बाइबल में हम कई उदाहरणों को देखते हैं, जब जब वो परमेश्वर के विरोध गए, परमेश्वर को डिसोबे किया, परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर के बाड़े के बाहर हो गए, उनका नाश हुआ। यदि हम सब उपदेशक उसका 10वां अध्याय और हम निकाल ले उसका 8वां पद, सब उपदेशक 10वां अध्याय और वचन 8, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा और जो बाड़ा तोड़े उसको सर पर डसेगा। क्वाइट नेचुरल। जो बाड़ा तोड़ेगा गड्ढा खोद के, और हम देखते गड्ढे में से क्या निकलता है, सांप। सांप शैतान का प्रतीक है। और निश्चित ही अजीजों, परमेश्वर ने जो बांधा है, परमेश्वर ने जो हेज हमारे चारों ओर रखा है, उसको यदि हम खोदते हैं और उसको यदि हम तोड़ते हैं और उससे हम जब बाहर निकलते हैं, तो निश्चित ही शैतान हमको डसेगा और हमारा विनाश वो करेगा। यदि हम पढ़ ले यशायाह नबी उसका 5वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 5, यशायाह उसका 5वां अध्याय और वचन 2 मैं पढ़ता हूं। उसने उसकी मिट्टी खोदी, उसके पत्थर बिनकर उनमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया, यानी हेज,
और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की बारी की आशा की, परंतु उसमें निकम्मे ही दाखें लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यह मेरी और आपकी कहानी बताता है प्रियो, कि हम बचपन से खोदे गए हैं। हमारे जीवन से हर प्रकार के पत्थरों को, हर बातों को निकाला गया है। हमें परमेश्वर के कलाम, परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा की सामर्थ, अन्य भाषा का दान, वरदान सब मिला है। परमेश्वर ने गुम्मट भी बनाया है, फिर भी आप ने लिखा है कि निकम्मी दाख निकली। क्यों? क्योंकि अगर हम आगे पढ़े तो हमें पता पड़ता है, क्योंकि वे परमेश्वर से बलवा करते हैं, परमेश्वर के वचनों को तजते नहीं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते नहीं, और परमेश्वर के नियम के अनुसार चलते नहीं, तो मेरे प्यारों, वह निकम्मी दाख है। और दाख के विषय में, जो निकम्मी दाख है, उसके विषय में पवित्र शास्त्र हमको बताता है यूहन्ना 15 में कि वो आग में डाली जाएंगी। वो आग में डाली जाएगी, और वो आग है नरक की आग। एक बार मैं और आप उस नरक के आग के भागीदार हो गए तो मुझे और आपको कोई बचाने नहीं आएगा मेरे अजीजों, क्योंकि वो ऐसी आग है जो कभी बुझने वाली नहीं है, और वहां ऐसी प्यास है जो कोई पानी बुझा नहीं सकेगी। इसलिए हमारी दाखें, हमारा मसीह जीवन निकम्मा ना ठहरे, हमारे मसीह जीवन पे शैतान प्रभुता ना करे, वो हमको ना चलाए, ताकि हमारी जो दाख है, जो उसकी दाख की बारी है, निकम्मी ना ठहरे। फिर यशायाह 17, 10 और 11, आइज़ाया 17, 10 और 11 में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को, तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावे पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, चाहे रोपने के लिए दिन तू उसके चारों ओर बाड़ा बांधे और सवेरे ही उनमें फूल खिलने लगे, तो भी संताप और असाध्य दुख के दिन उसका फल नष्ट हो जाए। क्योंकि तू परमेश्वर को भूल गया, अपनी दृढ़ चट्टान का तूने स्मरण नहीं किया, तो तूने जो कुछ लगाया तेरे बाड़े में, शैतान ने उसको नष्ट कर दिया। क्योंकि तो वो तो इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ कर खाए, किसका वो अंत करे। मेरे प्यारों, व्यवस्था विवरण 4:4 में लिखा हुआ है, तुम मुझ में बने रहे इसलिए जीवित रहे। यानी तुम उस हेज में, तुम उस बाड़े में बने रहे, उस दाखलता में बने रहे, इसलिए जीवित रहे। एक एग्जाम्पल मैंने कई वर्ष पूर्व आपको दिया था कि जो बंदर है उसके पास जो बच्चा होता है वो अपने बच्चे को कभी पकड़ती नहीं है, लेकिन बच्चे को अपनी माता को पकड़ कर रखना पड़ता है। और वो माता जो है एक डंगाल से दूसरी डंगाल बेखट कूदती है और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाती है, लेकिन उस बच्चे को अपनी मां को पकड़ कर रखना पड़ता है। और यदि आप इस चित्र को डिस्कवरी चैनल पे देखें तो आपको पता पड़ेगा कि जब यह प्रक्रिया होती रहती, नीचे भेड़िए नीचे शिकार करने के लिए प्राणी खड़े रहते हैं, और जैसा ही वो बच्चा अपनी माता को छोड़ता है, इन प्राणियों का
वो आहार बच जाता, क्योंकि उसने अपनी माता को पकड़कर नहीं रहा। वैसा ही मेरा और आपका संबंध परमेश्वर के साथ है, जिसने हमारे चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा बांधा है। लेकिन उस सुरक्षा को यदि हम छोड़ देते हैं, उस सुरक्षा से बाहर निकल कर आते हैं, तो जो शैतान है, जो इस ताक में बैठा है कि किसको फाड़ कर खाए, उसी को फाड़ कर खाएगा। जो परमेश्वर के दूर रहेगा, जो परमेश्वर को भूल जाएगा, जो अपने बाड़े को तोड़ देगा, उसी को वो फाड़ कर खाएगा। प्रियो, यह शैतान वही शैतान है जो परमेश्वर की उपस्थिति में, यह वही शैतान है जिसने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, और वही शैतान है जैसा वो प्रभु के पीछे पड़ा था, परमेश्वर के दासों के पीछे पड़ा था, परमेश्वर के सिंहासन के पीछे पड़ा था, वैसा मेरे और आपके पीछे भी वो पड़ा है कि वो मौके की इस ताक में है कि हम कब परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन से, परमेश्वर के उस बाड़े से दूर हो और वो हमको पछाड़ कर खाएं। एक और दृष्टांत, 3 मछलियां थी। आज बोलेंगे आप पूरे प्राणियों की बात बता रहे हैं, लेकिन यही एग्जाम्पल से हम कुछ सीख पाए। 3 मछलियां तालाब में तैर रही थी, तीनों में आपस में बात चल रही थी कि वहाँ पर जाल डाला है, जाना नहीं है। लेकिन उसमें से एक 1.5 शानी थी। कुछ लोग अपने आप को बहुत शाना समझते हैं, है ना। तो वैसी थी वो बोले नहीं, मैं तो यूँ जाऊँगी और यूँ आऊँगी, तुम देखते रह जाओगे कि, और वो जाल में फंसूंगी भी नहीं मैं। और वो जाती है, लेकिन उस जाल से कभी लौट कर आती नहीं। जब जाल वाला जाल लेकर जा रहा था, तो उन्हीं आंखों से अपनी दोनों दोस्तों को देख रही थी कि वो पानी में मजे से उस पार उस ओर जा रहे हैं, तैर रहे हैं, क्योंकि उसने उस बाड़े में से हटकर अपने आप का सहारा लिया, अपने बुद्धि के अनुसार वो चली और उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, और वो वहां जाकर आई और फंस गई। क्योंकि हम कई बार ऐसा ही करते हैं। मेरे अजीजों, मेरे प्रियो, मैं और आप, वी आर स्ट्रॉन्ग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर ने हमको दृढ़ बनाया है, परमेश्वर ने अपने बाड़े में हमको रखा है। परमेश्वर हमारी सुरक्षा की वो ढाल है। परमेश्वर हमको बचा कर रखता है, फिर कितनी भी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, शैतान कितना भी प्रयत्न करे। और एक मछली के विषय में बताकर समाप्त करूँगा। जो समुद्र के तय पर जाकर अभ्यास करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने एक बड़ा गोला बनाया आयन का, और नीचे जाकर वो अभ्यास करने लगे सभी मछलियों का, या जो कुछ चीज़ें वहाँ थी। और अचानक समुद्र का जो प्रेशर है वो बढ़ गया। लेकिन समुद्र का जो प्रेशर जब बढ़ा, तो उनका जो आयन बॉल था वो बहुत वेग से घूमने लगा। लेकिन उसमें से उन्होंने देखा कि जो मछलियां हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो फिर भी आराम से स्विम करते जा रही है, जा रही है, जा रही है, और उनका आयन बॉल फूट जाता है। लेकिन जो मछलियां जैसी तैर रही है, जा रही है, वैसी चले जा रही है, क्योंकि मछलियां जो है अंदर से स्ट्रांग रहती है। और हमारा मसीह जीवन भी ऐसा है कि हम अंदर से स्ट्रांग रहते हैं, बाहर से नहीं। बाहर से हम जैसे दिखते वैसे नहीं, वी आर स्ट्रांग फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन को स्ट्रांग बनाया है, ताकि शैतान के कितने भी जलते हुए तीर आए
वो परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से हमको छुपा कर रखा है, अपनी धधकती हुई आग हमको चारों ओर रखा है, अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे चारों ओर रखा है, उसने अपने लहू का बाड़ा हमारे चारों ओर रखा है। तो शैतान की कोई भी ताकत हमको प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि वी आर स्ट्रांग इन द लॉर्ड। प्रभु में हम स्ट्रांग है मेरे प्रियो। तो प्रियो, आज की सुबह इस वचन के द्वारा परमेश्वर फिर से एक बार मुझे और आपको ये स्मरण दिला रहा है कि हम उस बाड़े में से, जो परमेश्वर की सुरक्षा है, जिसमें परमेश्वर ने हमको रखा है, उसे तोड़े ना। अपने परमेश्वर को ना भूलें, अपने कर्ता से दूर ना हो। बहुत सी बातें वचनों के द्वारा मैंने आपको बताया है, उनकी ओर हम ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको आगे पीछे घेर रखा है। उसने हमें अपने हथेली में संभाल कर रखा है, अपने पंखों के आड़ में रखा है। तो अजीजों, शैतान को आपके जीवन में मौका ना दें। यदि शैतान को मैं और आप अपने जीवन में मौका देंगे, तो जैसे उस बिल्ली ने उस खरगोश को वो फाड़ खाया, वैसा ही शैतान मुझे और आपको फाड़ खाएगा और हमारे आत्मिक जीवन को वो तहस नहस कर देगा, वो मिटा कर रख देगा। तो प्यारो, आइए हम हमेशा उस परमेश्वर के बाड़े को अपने जीवन में क्लेम करते रहे, उसमें बने रहे, और निश्चित ही खुदावन मेरी और आपकी सदैव सुधि लेगा। प्रभु करे इस वचन से आपको बड़ी आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज की आराधना के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद। और प्रभु, इस समय प्रभु हम तेरे कलाम के लिए धन्यवाद देते कि तूने हमसे बात किया। और हाँ प्रभु, कई बार हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं, लेकिन तू तो कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। हम तुझ पर भरोसा नहीं रखते हुए प्रभु अपने आप पर भरोसा रखते हैं, और जिस बाड़े पर तूने हमको बांध रखा है, वो उद्धार का बाड़ा, वो शुद्ध करने वाला बाड़ा, जिसके द्वारा तूने हमको धोया है, तेरे लहू के बाड़े में रखा है, उसको हम तोड़कर बाहर निकलते हैं प्रभु जी। और खुदा बाप आसमानी, तेरा कलाम हमको बताता है कि प्रभु शैतान इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ कर खाए। और यदि हम तेरे बाड़े में से निकलेंगे और तुझसे दूर हो गए, तो शैतान प्रभु हमको फाड़ कर खाएगा। इसलिए तू हमारी सहायता कर इन दिनों में, अंतिम दिनों में, कि प्रभु हम तेरे कवरिंग में, तेरे उस बाड़े में सदैव रहे, और खुदा बाप हमेशा महफूज रहे, और जागते रहे, और सचेत रहे, क्योंकि हमारा कोई तो भी विरोधी है, और वो है शैतान, जो हमको फाड़ खाना चाहता है। इसलिए तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे कि इस वचन में हम बने रहें। इस समय प्रभु विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे अंकल मिस्टर सीएम चौहान के लिए। उनका प्रभु ऑपरेशन आपने प्रभु जी सक्सेसफुल होने दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। एंजियोप्लास्टी प्रभु जो उनकी हुई है, और उन्हें सही सलामत तूने घर लाया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रिय परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि उनको रिकवर होने में तू मदद कर, प्रतिदिन का बल दे, प्रतिदिन की सामर्थ दे प्रभु, तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर दे प्रभु जी। योर हीलिंग टच गिव हिम एवरी डे। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस भंडारकर के लिए प्रभु जी, जो हॉस्पिटलाइज है प्रभु, आईसीयू में भर्ती है प्रभु, उनके लिए मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ कि अपनी शिफा तू उनको दे, अपनी चंगाई तू उनको दे प्रभु जी। और खुदा बाप उनको रिकवर होने में, जब उनका उपचार चल रहा है, तू मदद कर। और खुदावन तेरे महफूज हाथों में मैं उन्हें सौंपता हूँ। यू हील हिम कंप्लीटली राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें तू शिफा दे। प्रार्थना करते हैं हम प्रभु जी ललिता लाल आंटी के लिए। खुदा बाप
उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा है कि मेरे लिए प्रार्थना करें प्रभु। उनकी जो भी रिक्वेस्ट है तू जानता है प्रभु। खुदा बाप, हम उनके लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं कि तेरी अनुग्रह, तेरी दया सदैव उन पर हो प्रभु, और अपने लहू में तू उनको सदैव छुपाए रख, और उनकी दुआ जो भी तेरे चरणों में है उसे तू पूरी कर, ऐसी ही प्रार्थना। और भी हमारे जो अजीज है उन सभी को भी मैं तेरे पवित्र हाथों में देता हूँ, हर एक घराने को देता हूँ, हर एक घराने पर तेरा आशीष का हाथ देता हूँ और हर एक घराने के द्वारा तेरी महिमा हो। और इन दिनों में हर एक को तो अपने लहू में, अपने बाड़े में छुपाए रख, और इस कोरोना वायरस से हम सभी को बचा कर रख। ऐसी प्रार्थना हम तेरे पवित्र पवित्र चरणों में हम करते हैं प्रभु। प्रभु खुदा बाप आसमानी, हम तेरे चरणों में रखते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए, समय के लिए। आज प्रभु जब हम तेरे पवित्र मेज में सम्मिलित होने जा रहे हैं प्रभु, इस मेज को, इस रोटी को, इस दाखरस को जो तेरा लहू और शरीर है, इसे जब हम ग्रहण करते हैं, हे मेरे पिता तुझसे विनती करता हूँ, इसके द्वारा तो अपनी स्वर्गीय आशीषों से हमें मामूल कर, निर्मम कर, और हमें तेरे निकट तू ले आ, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु आज की विधि, और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं ये मेज हर एक के लिए तू आशीषित। फिर से एक बार सारी बातों को तेरे अनुग्रह, लहू और हम सामर्थ में देते हैं। कोविड-19 की सिचुएशन को तेरे हाथ में देते हैं, दुनिया की सारी बातों को तेरे हाथ में देते हैं, सारे उतार चढ़ाव को तेरे हाथ में। प्रभु तू सब कुछ अपने हाथ में ले ले। सारी आदर महिमा तेरे जलाली नाम को देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर।